जिंदगी में कोई बड़ा कुछ करके दिखाया नहीं है, इसलिए लोग आपका इम्तिहान ले रहे हैं। अगर आप कुछ करके दिखा देते हो तो लोग आपकी बात स्वीकार करना शुरू कर देंगे। और ये ऐसा आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा हमेशा से युगों युगों से होता चला आया है। आप बताइए, आप तो इस बिजनेस में अपनी जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हो, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने समाज के भले के लिए काम किया, जिन लोगों ने देश के भले के लिए काम किया, उन लोगों की बातों को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उन लोगों के लिए भी उनको भी रिजेक्ट कर दिया। जब इस व्यक्ति ने बोला कि इस बल्ब को मैं बना के रहूंगा, तो लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। ऐसा कोई होता नहीं है। जिस व्यक्ति ने बोला कि हवाई जहाज बनेगा, उन दोनों भाइयों के नाम पर थाने में जाकर रिपोर्ट करा दी कि ये दोनों लोगों को बेवकूफ बनाते रहते, राइट ब्रदर्स। उन लोगों ने बोला कि देश को आंदोलन की जरूरत है, देश को आजादी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ भी लोगों ने बहिष्कार कर दिया, यहां तक कि उनको जेल तक जाना पड़ा देश की आजादी के लिए। लेकिन उन लोगों की बातों को किसी ने माना नहीं। लेकिन जब वो लोग लगे रहे तो चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हुआ, देश को आजादी मिली कि नहीं मिली? हवाई जहाज बना कि नहीं बना? बल्ब का आविष्कार हुआ कि नहीं हुआ? जिस व्यक्ति ने बोला कि पानी में मोटर दौड़ेगी, क्या उसको बोल दिया होगा शाबाश दौड़ेगी? क्या ऐसा होता है? उसका भी मजाक उड़ाया। लेकिन पानी में मोटर दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है? जिस व्यक्ति ने बोला कि पानी 50 मंजिल ऊपर जाएगा, लेकिन व्यक्ति ने बोला कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जिसने करके दिखा दिया, उसके बाद उसको सैल्यूट मारना शुरू कर दिया कि हाँ ऐसा होता है, पानी पंप के माध्यम से 50 मंजिल नहीं 100 मंजिल भी ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ सकता है। उन्होंने करके दिखाया। लेकिन ताली कम बजाओ, इसको म्यूजिक को बजाओ मत, नहीं तो ताली ही बजाएंगे। मेरी बात सुन लो, ताली बजाने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जुड़ थोड़ी गई मेरे साथ लोग। उन्होंने तो ऐसे तो आप लोग भी मोटिवेट कर देते हो, तो मेरे को मोटिवेशन ही आ गया बस केवल। लेकिन काम चल नहीं रहा था, और तो काम चल नहीं रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई जुड़ नहीं रहा। तो उन्होंने ओम प्रकाश जी ने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आर या पार, या तो बिजनेस को आप दिल से करना शुरू कर दोगे या हमेशा के लिए छोड़ दोगे। आप एक काम करें, दिल्ली में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, वहां पर चलिए। मैं बोला ठीक है चलो चलते हैं। प्रोग्राम का मतलब, इससे पहले हमने प्रोग्राम शादी ब्याह फंक्शन बर्थडे ऐसे अटेंड करे थे, तो हमने सोचा कि प्रोग्राम उसी तरह का होगा, दावत वगैरह बढ़िया मिलेगी और बढ़िया सैंडविच छड़क के जाना है उधर। तो उधर मैं सोचा, मुझे क्या पता था कुछ टिकट भी लगेगा। उन्होंने 200 रुपए की टिकट है। अपन बालकनी की पिक्चर लेके कभी देखते नहीं थे, तो 200 रुपए की टिकट क्यों खरीदे? तो बोला अपने बस की बात नहीं है। बोला ना आपकी गारंटी है, आपको पसंद ना आए तो आपके 200 रुपए वापस मिलेंगे। तो मैं बोला जब वापस आपको दे नहीं है तो खुद ही लगा दो है ना, मेरे से मांगे क्यों रहे हो? तो लेकिन वो लोग एग्री नहीं हुए, जैसे आप लोग एग्री होते नहीं हो, बहुत चालाक निकले। तो मेरे जेब से निकलवा लिए उन्होंने 200 रुपए। और मैं उस प्रोग्राम में गया, वहां पर जाकर के मैंने देखा कि मेरे जैसे लोग और मेरे से भी अच्छे प्रोफाइल के लोग जो बहुत एजुकेटेड हैं, वेल सूटेड वूटेड थे और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होने के बावजूद वो लोग इस बिजनेस में काम कर रहे थे। हॉल भरा हुआ था और लोगों के अंदर जोश, वो देख करके मैं एकदम पागल हो उठा। मैंने स्टेज पर डायमंड्स को देखा, उन डायमंड्स को मैंने सुना कि स्टेज पर अब डायमंड आने वाले हैं। डायमंड का मतलब मैंने तो अंग्रेजी में पढ़ा हीरा होता है। मैं ये क्या कोई हीरा भी ला रहे बेच रहे हैं इधर? तो उधर 2 लड़के आ गए। मैं बोला डायमंड कहाँ है? बोला यही है। तब पता चला अच्छा ये डायमंड ऐसे भी होते हैं। तो मैं बोला यार ये तो हमारे जैसे ही है, मेरे से 2-4 साल बड़े होंगे, ज्यादा क्या होगा, बस ये बंदे बन सकते, अपन क्यों नहीं बन सकते? मेरे दिमाग में एक ही बात आई, ये बन सकते तो अपन क्यों नहीं बन सकते? तो उन्होंने आकर के अपनी कुछ बातें बताई और मेरे को लगने लगा, मैंने उधर ही मुट्ठी बांध ली जिस चेयर में बैठा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कितने भी लोग मना क्यों ना करें, मैं डायमंड तो जरूर बन के दिखाऊंगा। वहां से मैंने कमिटमेंट किया और वहां से लौट करके मैं आया आगरा आया। और आगरा आने के बाद मेरे को विश्वास हो गया और विश्वास के साथ मैंने बिजनेस को काम करने की शुरुआत की। पहली ज्वाइनिंग कैसे हुई बताता हूं। एक व्यक्ति मेरे दिमाग में नाम आया, क्योंकि दोस्त मना कर चुके थे, रिश्तेदार पड़ोसियों को डर के मारे मैंने बताया नहीं, रिश्तेदार 2-4 थे उन्होंने मना कर दिया। तो मैं जिस स्कूल में ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था, वहां के प्रिंसिपल का नाम दिमाग में आया। मैंने इसको बताता हूं। तो उनको लेके आया मैंने, डॉक्टर साहब चलो आपको बिजनेस दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने बिजनेस देखा भी और एकदम एक्साइटेड होकर ज्वाइन करने के लिए बोले। मैं बोला ये तो फंस गए, इतनी भी इनको अकल नहीं है कि 2-4 बार नखरे दिखाने चाहिए, है ना। इतने लोगों को दिखाया, ये तो बिल्कुल भोला आदमी है, ये तो बिल्कुल फंस गया। मैं चलो बढ़िया, एक तो हुआ अपना। तो मैं बोला ठीक है फॉर्म भर दो अपना। फॉर्म भरने के लिए बोला पैसे नहीं है। मैं पैसे कौन देगा बाबा जी, देना तो आप ही को है। मैं बोला नहीं। तो बोला पैसे मैं तो आप दे दो। मैं तो अपने निकालने के चक्कर में आप मेरे और लगवाओगे। मैं ना। तो डॉक्टर साहब को पता नहीं क्या समझ में आई, वो 3 दिन के अंदर फार्म के पैसे और डिमांड ड्राफ्ट के पैसे लेके आ गए मेरे पास। मैं बोला ये अगला पागल आदमी पूरा पैसे भी ले आया मेरे को। मैं तो दूसरों के घर चक्कर काट रहा था, खुद ही घर पे आ गया इधर लेकर के। मैं चलो बढ़िया हुआ। डॉक्टर साहब
ले आए। अब मेरा दिमाग लगने लगा कि एक तरफ तो एक आदमी हो गया और दूसरी तरफ अब खाली रह गया, अभी उसको और भरना है। तो मैं दूसरी तरफ दिमाग लगा रहा हूं, उससे पहले डॉक्टर साहब ने क्या किया, 3 लोगों के पैसे और लेके आ गए, 3 के और ले आए। मैं बोला, पागल आदमी है, इसको पता ही नहीं कि मेरा भी पूरा उधर हुआ नहीं हो, ये 3 के चक्कर क्यों करा रहा है। सीनियर की भी तो इज्जत कोई होती है, वहां पर स्कूल में ये सीनियर थे, लेकिन यहां तो मैं सीनियर हूं। तो डॉक्टर साहब को मैंने बोला, डॉक्टर साहब आपको कितने की जरूरत है? बोला 2 की, एक फालतू, एक मेरे को दो उधर के लिए। तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, बोला ना ये मेरे तीनों मैं नहीं दूंगा। मैं बोला बड़ा बेकार आदमी। फिर मैं अभी दूसरी तरफ के चक्कर में लगने लगा, कोई जुड़े कोई जुड़ नहीं रहा। तो ऐसे करके जहां मैं रहता था तो वहां पर ही मैंने एक बीडीओ साहब के लड़के थे, उनको ज्वाइन कराया। उसके बाद में एक और प्राइवेट टीचिंग करते थे, उनको ज्वाइन कराया। जैसे तैसे करके मैं बोला यार कुछ प्रूफ आवे, कुछ बने। मैंने अपने छोटे भाई को ज्वाइन कराया, सत्यप्रकाश को, ताकि मतलब चेक्स वगैरह, मेरा विश्वास बन गया और मैंने काम करने की शुरुआत कर दी। अभी दोस्तों काम करने की शुरुआत कर दी, और शुरुआत करते ही मैं आपके सामने इस रूप में खड़ा हुआ हूं। एकदम से सब कुछ नहीं हो गया, कुछ जरूरी बातें जो इस दरमियान में 10 साल के सफर में मैंने सीखी हैं, वो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। मैंने बताया कितनी बुरी कंडीशन में मेरी शुरुआत हुई। मैंने भी बड़ी मुश्किल से लोगों को ज्वाइन कराया। मेरे इतने बड़े सपने नहीं थे कि इतनी बड़ी सक्सेस मुझे मिलेगी। शुरुआत में मुझे दिखता नहीं था। मैंने भी बिल्कुल आम आदमी की तरह बिजनेस को देखा और आम आदमी की तरह इस बिजनेस की शुरुआत की। मैं इस बिजनेस में 10 साल में क्या पाया है, मैं आपको 2-3 चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इस बिजनेस से मुझे दिया क्या है। दोस्तों